न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर कुमार जैन के खिलाफ कैंपस के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान छात्रों द्वारा वीसी मुर्दाबाद के पोस्टर विश्वविद्यालय के चौराहे एवं डिपार्टमेंट सहित अन्य स्थानों पर लगाया गया। महामना की बगिया में आए दिन छात्रों द्वारा उनके हक के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है। इसी क्रम में कैंपस के छात्रों ने विश्वविद्यालय की मुखिया पर आरोप लगाते हुए बताया कि एमफिल एवं पीएचडी के एडमिन में उच्चतम न्यायालय एवं केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आजकल रेट एग्जाम्प्टेड और रेट दोनों प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं पीएचडी के लिए चल रही हैं। इसमें एआईएचसी डिपार्टमेंट में एक बड़ी खामी सामने आई है कि उसने मार्च 2022 सेशन को ओपन करके 2000 जुलाई 22 सेशन में एडमिशन ले लिया है, जो कि नियम विरुद्ध है। और यहाँ पे आरक्षण जो भी नियमावलियाँ हैं उनको उद्धृत न करते हुए उनको साइड लाइन दे दिया गया है। इसमें अनदेखियों में बहुत से जो छात्र हैं, सामान्य छात्र हैं या ओबीसी छात्र हैं या जो भी एससी एसटी छात्र हैं, सारे के सारे प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए हमने एक कुल सचिव को, कुलपति को, कुलगुरु को और परीक्षा नियंता को एक एक प्रति अपना आवेदन ज्ञापन के रूप में सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। मुर्दाबाद के पोस्टर लगे हुए तो क्या लग रहा है, क्या मामला क्या है? जी, जो अभी कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय में एमफिल और पीएचडी के एडमिशन के लिए सीटें निकाली गई हैं और जब पूरी तरह से हमने जब उसको देखा तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश है, खासकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर उसका घोर अवहेलना करके करीब जो है सामान्य श्रेणी की 100 से अधिक सीटें कम कर दी गई हैं और मनमाने तरीके से की गई हैं। ना कोई इसका कोई तथ्य दिया जा रहा है, ना कोई तर्क दिया जा रहा है, ना कोई आदेश दिखाया जा पा रहा है कि किस हिसाब से वो कम की गई हैं। और ये पूरी तरह केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका सीधा उल्लंघन है। हमने इस संबंध में जो है कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ज्ञापन दिया है, एकेडमिक्स में भी ज्ञापन दिया है, माननीय कुलपति जी को भी ज्ञापन दिया है कि यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र इस पर निर्णय लें ताकि जो 100 से अधिक छात्रों का जो भविष्य प्रभावित हो रहा है उसको ठीक से जो है उनका भविष्य प्रभावित ना हो, उसको ठीक किया जा सके। जो कमी है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो काम बीएचयू प्रशासन द्वारा किया गया है असंवैधानिक, उसको ठीक किया जा सके। इसलिए हमने पोस्टर लगा के उनका विरोध भी किया है और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानेगा तो हम और पूरे छात्र समुदाय जो है उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने टी सेल लिम्फोमा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। यह अध्ययन प्राणी विज्ञान विभाग विज्ञान संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार के मार्गदर्शन में उनके शोध छात्र विशाल कुमार गुप्ता द्वारा किया गया है। शोध छात्र विशाल कुमार गुप्ता द्वारा किए गए इस अध्ययन में पहली बार इस प्रकार के कैंसर को बढ़ाने में लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड की भूमिका प्रदर्शित की गई है। शोध छात्र प्रदीप कुमार जयस्वरा, राजन कुमार तिवारी और शिव गोविंद रावत भी अध्ययन करने वाली टीम में शामिल हैं। लाइसोफॉस्फेटिडिक सबसे सरल प्राकृतिक बायोएक्टिव फॉस्फोलिपिड्स में से एक है, जो ऊतकों की मरम्मत, घाव भरने और कोशिका के जीवित बने रहने में शामिल है। सामान्य शारीरिक स्थितियों के दौरान एलपीए घाव भरने, ऊतकों की मरम्मत, इम्यून सेल माइग्रेशन और भ्रूण के मस्तिष्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशाल कुमार गुप्ता द्वारा किए गए अध्ययन के प्रयोगात्मक निष्कर्ष उत्साहजनक हैं, क्योंकि यह पहली बार है कि एलपीए के टी सेल लिम्फोमा को बढ़ावा देने की क्षमता के साथ साथ टी सेल लिम्फोमा के लिए एलपीएस रिसेप्टर के चिकित्सकीय मूल्य को इतने विस्तार से देखा गया है। यह कार्य इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि यह टी सेल लिम्फोमा के लिए बायोमार्कर के रूप में एलपीए के उपयोग तथा एलपीए रिसेप्टर्स के संबंध में दवा के विकास और डिजाइन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस शोध कार्य को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस अध्ययन के नतीजे निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शोध पत्रिका एप्टोसिस में 2 भागों में प्रकाशित हुए हैं। शोध हुआ है आपके द्वारा, क्या शोध है, उससे क्या फायदे? एक्चुअली अभी जो रिसेंटली हम लोग ने जो रिसर्च किया उसमें हम लोग ने पाया कि लाइसोफॉस्फेटिक एसिड एक बायोएक्टिव मोलेकुल है
जो यूजुअली हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन में कुछ सेल्स सेक्रेट करते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स हुए, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, एंडोथेलियल सेल्स वगैरह हैं। बट कैंसरस सेल्स, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर सेल्स वगैरह जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में, और ओवेरियन कैंसर जो एसआईटी ट्यूमर वगैरह होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम लोग ने अपने स्टडी में क्या पाया कि टी सेल लिम्फोमा, जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैंसर माना जाता है, क्योंकि टी सेल्स वो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, उस तरह के इम्यून सेल्स होते हैं जो कैंसर सेल से फाइट करते हैं। उस तरह के सेल्स में अगर कैंसर होता है तो उसको हम लोग टी सेल लिम्फोमा बोलते हैं। तो डैट मीन्स टी लिम्फोसाइट्स में अगर होता है तो हम लोग ने क्या पाया कि जो LPA है, जो कि अदर कैंसर सेल्स, खासकर ओवेरियन और जो कोलोरेक्टल कैंसर सेल में देखा गया है कि कैंसर को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, वो टी सेल लिम्फोमा को भी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो प्रॉब्ली ये LPA जो है, जो टी सेल लिम्फोमा पेशेंट्स में ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता होगा। और ये जो LPA को हम लोग एज ए डायग्नोस्टिक मार्कर यूज कर सकते हैं अगर इस कोई टी सेल लिम्फोमा पेशेंट्स है। इस तरह का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। और LPA कैसे टी सेल लिम्फोमा को प्रमोट करता है, ये भी कोई रिपोर्ट नहीं है। LPA जो काम करता है, LPA रिसेप्टर के थ्रू प्रमोट करता है। संकट मोचन के समीप एक होटल में अग्रसेन महिला समाज की तरफ से सावन के महीने में हरियाली तीज के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रसेन महिला समाज की महिलाओं ने जमकर एंजॉय किया। सावन में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। प्रकृति की घटा को देखकर मन नाच उठता है। संकट मोचन के समीप होटल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं ने हरे परिधान में सज धज कर रंगारंग कार्यक्रम, गणेश वंदना, नृत्य, कजरी, सावन के लोकगीत, गेम इत्यादि करके मन मोह लिया। वहीं संस्था के संस्थापक अंजलि अग्रवाल तथा अध्यक्ष संगीता अग्रवाल ने सभी को धन्यवाद दिया। आप लोगों ने आयोजन यहाँ किया हुआ है? आज जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आज हम लोग तीज का प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, हरियाली तीज का, सावन की हरियाली। तो इसमें हम लोगों ने सबको अपना गेम के स्पोर्ट में बुलाया है। यहाँ पे भी नाच गाना सब कुछ प्रस्तुत किया जाएगा यहाँ पे। और हम लोग अभी हाउसी खेलेंगे, गेम खेलेंगे, और अभी तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम मैम कितने सालों से आप लोग कर रही हैं? हम 20 साल तो 25 साल 20 से 25 साल हो गया, 25 साल, लेकिन हम लोग इतने दिनों से नहीं है, चल रहा है ये हमें 20-25 साल से। हरियाली तीज का महत्व क्या है? तीज का महत्व क्या बताइए? शिव और पार्वती का विवाह हुआ है, शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, बताइए। और ये जो है हरियाली तीज सावन के महीने में आती है, और इसमें जो है चारों तरफ प्रकृति जो हरी हरी हो जाती है, बारिश होती है, इससे सब जगह हरा हरा हो जाता है। इसको त्योहार को मनाने के लिए सब महिलाएं जो हैं अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं और अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत भी रखती पूजा करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सीएम अपने इस दौरे पर विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय समय पर अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पुलिस लाइन ग्राउंड से उनका काफिला सीधा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ, जहां वो मंडल स्तर की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने की योजना है। उसके पश्चात सीएम फुलवरिया 4 लेन और सारनाथ में बन रहे 30 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करेंगे। अपने इस दौरे पर मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में 2 घंटे तक आगामी त्योहार पर सतर्कता, कोविड नियंत्रण और विकास कार्यों के संबंध में मंडल स्तर की बैठक करेंगे। इस बैठक में वाराणसी के समस्त अधिकारी मौजूद रहेंगे, पर जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे।